नमस्कार, मैं सिमरन तिवारी। अभय न्यूज के 31 अगस्त मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिले में अभी तक 30 इंच बारिश हो चुकी है। बावजूद इसके बांध और तालाबों के पेट खाली हैं। उज्जैन शहर की जल प्रदाय व्यवस्था के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में केवल 412 MCFT पानी है। अगस्त का महीना बीतने के साथ ही अब डैम में पानी आने की संभावना कम हो चली है। 2250 MCFT क्षमता वाला गंभीर बांध 30 साल में केवल एक बार ही सितंबर में पूरी क्षमता से भरा है। ऐसे में PHE ने उज्जैन शहर में 2 और 3 दिन छोड़कर जल प्रदाय करने का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेज दिया है। PHE को पूरी उम्मीद अब नर्मदा से ही है। उज्जैन शहर में 2 जगह से नर्मदा का पानी लिया जा सकता है। इस साल सावन में उम्मीदों के मुताबिक बारिश हुई, लेकिन भादो का महीना एकदम खाली खाली जा रहा है। पिछले 10 दिन में केवल एक बार ही जमकर पानी गिरा है। बारिश की कमी ने इस साल शहर के सामने जल संकट की स्थिति खड़ी कर दी है, क्योंकि शहर के जल सप्लाई के मुख्य स्रोत गंभीर बांध में केवल 412 MCFT पानी है। यही स्थिति 2 और बड़े तालाबों की ही है। उंडासा और साहिब खेड़ी में भी इस बार रीते हैं। केवल शिप्रा में ही फिलहाल भरपूर पानी है। इसके 5 बैराज गौघाट, त्रिवेणी, चिकली, किठौदा, बिल्लौदा लबालब भरे हुए हैं। गंभीर डैम और तालाबों की स्थिति जल संकट की आहट दे रही है, क्योंकि अब डैम और तालाब भरने की उम्मीद बहुत कम है। इसके चलते PHE ने जल सप्लाई के लिए 2 प्रस्ताव तैयार किए हैं। पहला 2 दिन छोड़कर पानी देने का, जबकि दूसरा 3 दिन छोड़कर पानी देने का। PHE अधिकारियों की उम्मीद नर्मदा जल पर है। उज्जैन में 2 पॉइंट पर नर्मदा जल की उपलब्धता है। पहली त्रिवेणी पर, यहाँ से शिप्रा के बैराजों में नर्मदा जल भरा जा सकता है। दूसरा नई खेड़ी के पास से गुजर रही नर्मदा पाइपलाइन से है। नागदा जा रही इस पाइपलाइन से पानी लेने जाने की गंभीर बांध तक 8 किलोमीटर की पाइप डालनी होगी, जिसका प्रस्ताव 2 साल पहले भी भेजा जा चुका है, लेकिन अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। शहर के संभावित जल संकट पर अभय न्यूज ने PHE के कार्यपालन यंत्री राजेंद्र खंडेलवाल से बात की, तो उन्होंने बताया कि 2 और 3 दिन पानी सप्लाई करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके साथ ही 2008 और 2009 के जल संकट के दौरान किए गए बोर, कुओं, बावड़ियों की सूची भी तैयार की जा रही है, ताकि इनके माध्यम से पानी की सप्लाई भी की जा सके। अभी वर्तमान में गंभीर डैम में लगभग 412 MCFT पानी संग्रहित है। गौघाट और उसके त्रिवेणी और चिमली, किठौदा, बिलोदा वगैरह बैरेज भी लगभग पूरे भरे हुए हैं इस तरफ। तो उसके लिए भी प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। जो पिछले जल संकट के समय 2008-9 में काफ़ी ट्यूबवेल हुए थे और उसमें काफ़ी अच्छे स्रोत भी मिले थे, जिससे टैंकर वगैरह भर पाए थे शहर के अंदर भी और शहर के बाहर भी। तो उनको चिन्हांकित किया जा रहा है फिर से, और उसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास किया जाएगा। घटिया तहसील के दौलतपुर, सजनखेड़ा, बिछरौद, इस्तमुरार, सरली और जेतपुरा के 40 लोग रामदेवरा करनी माता पुष्कर तीर्थ की यात्रा पर गए थे, लेकिन इनमें से 12 अब कभी अपने घर नहीं लौटेंगे, क्योंकि सड़क हादसे में इनकी जान चली गई है। मृतकों में 5 सजनखेड़ा, 3 दौलतपुर, 2 जेतपुर, 1 बिछरौद, इस्तमुरार और 1 सरली के हैं। मृतकों में 9 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। मंगलवार को जैसे ही हादसे की सूचना इन गांवों में पहुंची, मातम पसर गया। मृतकों के शव देर रात तक आने और अंतिम संस्कार बुधवार को होने की उम्मीद है। मंगलवार सुबह नागौर के पास सड़क हादसे में घटिया तहसील के 9 और इसके समीपवर्ती गांव के 3 लोगों की जान चली गई है। 40 लोगों का ग्रुप रविवार को रामदेवरा के लिए एक तूफान और एक पिकअप से निकला था। सोमवार को रामदेवरा और करनी देवी के दर्शन करने के बाद ये लोग अजमेर के पुष्कर तीर्थ जा रहे थे। इसी दौरान नागौर के समीप तूफान और ट्रेलर की सीधी भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कुछ लोग वाहन से बाहर फेंका गए, बाकी लोग वाहन में फंस गए। इनमें से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अभी भी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। मृतकों में दौलतपुर की केसरबाई, बाबूलाल, शांताबाई, सजनखेड़ा की सजनबाई, लीलाबाई, संपतबाई, प्रवीण, उमराव, बिचरौद, इस्तमुरार की धूलीबाई, सरली की तेजूबाई, जेतपुरा की भंवरबाई, रंबाबाई शामिल हैं। इनमें केसरबाई और बाबूलाल पति पत्नी थे। घायलों में दौलतपुर की सुमन, सजनखेड़ा का गोपाल, राधाबाई, साहिल, सुमित और संतोष शामिल हैं। सीएम ने मृतकों के परिवार को 2-2 लाख और केंद्र सरकार ने भी इतनी ही राशि देने की घोषणा की है। घायलों का मुफ्त इलाज कराया जाएगा। हादसे के बाद कलेक्टर आशीष सिंह और SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने गांवों का मुआयना किया और परिजनों से बात की। उन्होंने बुधवार को होने वाले अंतिम संस्कार की तैयारी की व्यवस्था भी देखी। इधर विधायक रामलाल मालवीय ने हादसे पर शोक जताते हुए प्रभारी मंत्री से मृतकों के परिवार को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख की आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही घायलों का इलाज फ्री में कराने की मांग की है। सबसे पहली सूचना हमारे पास जैसी की आई थी, उस समय सीधे ही हमने SP
नागौर से संपर्क किया, घटना के संदर्भ में जानकारी ली है और उनका सबका इलाज वहाँ चल रहा है जो लोग हैं, और बाकी जिनके मृतक हुए हैं उनका यहाँ लाने की व्यवस्था के लिए एसपी नागौर से मेरा संपर्क हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में वो सब पूरी वहाँ की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होकर सभी लोग यहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि प्रथम दृष्टया जो बात आई थी दौलतपुर और सजनखेड़ा गांव की आई थी, अभी यहाँ हम लोग वेरीफाई किए हैं, दौलतपुर के 4 लोगों की जानकारी सामने आई है। इसके अलावा कुछ लोग शायद इनके रिश्तेदार आगर जिले के भी हैं, उसके संदर्भ में हम जानकारी एकत्र कर रहे हैं। उज्जैन के 3 युवकों ने अपने कुकर्म से शहर को शर्मिंदा कर दिया है। चामुंडा माता मंदिर के पास भिक्षावृत्ति करने वाली 50 साल की महिला को तीनों खाना खिलाने का झांसा देकर बाइक से बैठा कर ले गए और एक खेत पर बने कमरे में ले जाकर बारी बारी से दुष्कर्म किया। 2 दिन से युवकों के चंगुल में फंसी महिला जैसे तैसे कमरे से निकलकर सड़क पर पहुंची और एक बाइक चालक के मार्फत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दरअसल दाऊद खेड़ी के मुकेश, लाखन और इनका दोस्त सुनील रविवार को चामुंडा माता मंदिर पहुंचे थे। महिला को देखकर इनकी नीयत फिसल गई। महाराष्ट्र की रहने वाली महिला को उन्होंने होटल में खाना खिलाने का लालच दिया और बाइक पर बैठाकर मानपुरा दाऊद खेड़ी के बीच एक खेत पर स्थित कमरे में ले गए। तीनों ने महिला से बारी बारी से दुष्कर्म किया। कुकर्म करने के बाद तीनों बाइक लेकर भाग निकले। डर के मारे महिला कमरे में ही बंद रही। बाद में वो जैसे तैसे बाहर निकली और सड़क पर आकर एक बाइक चालक को अपने साथ हुई घटना की जानकारी दी। बाइक चालक ने नरवर पुलिस को सूचना दी तो FRV मौके पर पहुंची और महिला को अपने साथ लेकर आई। महिला के बताए हुलिये के आधार पर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके खिलाफ दुष्कर्म का केस भी दर्ज कर लिया गया है। इंदौर रोड स्थित अर्जुन नगर में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने नए मीटर क्या लगाए। चलने वाले ये मीटर खपत दर्शाने में दौड़ने लगे। यहाँ के रहवासियों का हाल ये हो गया है कि जिस उपभोक्ता का बिल 274 रुपए आता था उसे 8,530 रुपए का बिल थमा दिया गया। एकाएक बड़े बिल से परेशान उपभोक्ताओं ने मंगलवार को महाश्वेता नगर जोन पर पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। अधिकारियों ने भी माना कि बगैर प्रोसेसिंग किए नए स्मार्ट मीटर लगाने से बिल ज्यादा आ गए हैं। हालांकि उन्होंने समस्या का निदान करने से पल्ला झाड़ लिया। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय कॉम्प्लेक्स के पीछे स्थित अर्जुन नगर में 32 मकान हैं। इनमें से 25 में विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कायदे से मीटर लगाने से 1 महीने पहले उसकी प्रोसेसिंग करनी होती है, लेकिन कंपनी कर्मचारियों ने सीधे मीटर लगा दिया। इसके चलते वॉट बढ़ गए और अधिक राशि के बिल जारी हो गए। पहले रहवासियों ने घर पर लगे मीटर पर लोड 400 वॉट का था, अब ये 2 किलोवाट का हो गया है। रहवासी अंकित जोशी ने बताया कि उनके घर का बिल हर महीने 200 से 300 रुपए के बीच आता था। इस बार कंपनी ने 8,530 रुपए का बिल भरा दिया। अधिकारियों को समस्या बताई तो उन्होंने 1,000 रुपए कम कर बाकी बिल जमा कराने को कहा है। ऐसी सूरत में 7,530 रुपए कहाँ से लाए जाएं? ये इसका कारण तो हम नहीं बता सकते कि कारण क्या हुआ, पर ये पिछले माह हमने सभी ने बिल भरा अपना। ऑनलाइन बिल आता है, ऑनलाइन ही हम इसका पेमेंट करते हैं। उसके बाद भी आज की तारीख में 8,530 रुपये का बिल आया है, 1 महीने का है। ऐसा कोई विद्युत उपकरण हमारे यहाँ नहीं है कि जो इतना वाट खींचता हो। फ्रिज है, पंखे हैं और उसके अलावा टीवी के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोई हेवी मशीन हो जो वाट खींचे इतना, तो समझ में आता है कि हाँ, फैक्ट्रियों के इतने बिल नहीं आते जितने हमारे गरीब परिवारों के बिल आए। पिछले महीने मात्र 247 रुपये का बिल मैंने भरा अपने मोबाइल से। इस महीने 8,530 रुपये का बिल भेज दिया, तो 2,000 कर्जा लेके 2,000 का उसको ब्याज अलग भरना पड़ेगा। तो ये इसकी पूर्ति कहाँ से होगी? आपका नाम? अब उज्जैन सीधे औद्योगिक शहर पीथमपुर से जुड़ जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारतमाला फेज 2 प्रोजेक्ट के तहत उज्जैन, चिंतामण, जवासिया, तालोद और पीथमपुर रोड स्वीकृत कर दिया है। उज्जैन पीथमपुर रोड बनने से सीधे तौर पर उज्जैन को 2 फायदे होंगे। पहला, इंदौर एयरपोर्ट जाने के लिए एक और रास्ता उज्जैन को मिल जाएगा, जबकि दूसरा फायदा पीथमपुर से सीधे कनेक्टिविटी के तौर पर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने NHAI के अधिकारियों को सड़क का भूमि पूजन शीघ्र करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उज्जैन जावरा 2 लेन रोड को 4 लेन बनाने की भी चर्चा हुई है। इस सड़क पर भी यात्री दबाव काफी है और राजस्थान जाने वाले अधिकतर बड़े वाहन इसी सड़क से गुजरते हैं। 4 लेन बनने के बाद वाहनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। गडकरी ने उज्जैन के नागजीरी से लेकर दताना तक भी रोड को चौड़ा करने का निर्देश दिया है। सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया कि NHAI के निर्माण कार्यों के भूमि पूजन के लिए गडकरी ने उज्जैन आने की स्वीकृति दी है। लगभग 4 साल से केंद्रीय जेल भैरवगढ़ में अधीक्षक रही जेल सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर को जेल अधिकारियों और कर्मचारियों ने मंगलवार को नम आंखों से विदाई दी।
सोनकर का तबादला इंदौर जेल हुआ है। सोनकर ने जेल सुपरिटेंडेंट रहते हुए कैदियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। विदाई समारोह के दौरान जेल परिसर को खास तौर पर फूलों से सजाया गया था। जिले की उप जेल के अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल हुए और विदाई दी। अपने स्वागत और सम्मान से सोनकर भी भावुक हो गईं और उन्होंने महाकाल की नगरी उज्जैन में पदस्थि के लिए महाकाल को धन्यवाद दिया। कैदियों को उन्होंने अनुशासन में रहने की सलाह दी और कर्मचारियों को भी कैदियों के साथ नैतिकता बरतने की सीख दी। बाबा महाकाल की नगरी में मुझे कार्य करने का जो सुअवसर मिला, इसके लिए मैं सबसे पहले महाकाल बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उन्हीं की आशीर्वाद से ही मैं अभी तक मैंने अपना 4 साल का यहाँ का कार्यकाल पूरा किया है और शासन के आदेश से मेरा ट्रांसफ़र केंद्रीय जेल इंदौर होने से मैं आज यहाँ से जाऊँगी। मेरे अपने बंदी भाइयों बहनों और समस्त स्टाफ को यही संदेश है कि आप अनुशासन का पालन करें, प्रेम से रहें, क्योंकि बंदी जो हैं वो बहुत ही अपने घर परिवार से दूर हैं, वो बहुत दुखी रहते हैं। तो हमारे कर्मचारी उनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। नरसिंहघाट ब्रिज से मंगलवार सुबह एक युवक ने छलांग लगा दी। कर्ज से परेशान फाजलपुरा निवासी दीपक कुशवाहा को पुल के पास चाय की दुकान लगाने वाले शांतिलाल ने बचा लिया। युवक को महाकाल पुलिस को सौंप दिया गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। भारतीय किसान संघ की नई कार्यकारिणी का गठन बुधवार को प्रेम छाया परिसर में किया गया। दोपहर 12 बजे होने वाले निर्वाचन की जानकारी देते हुए प्रवक्ता विशाल आंजना ने बताया कि प्रांतीय संगठन मंत्री अतुल माहेश्वरी, प्रांत अध्यक्ष कमल सिंह आंजना और प्रदेश प्रवक्ता भारत सिंह बैस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। रियलिटी डांसिंग शो सुपरस्टार सीजन 5 के ग्रैंड फिनाले में उज्जैन की कथक गुरु खुशबू पांचाल बतौर चीफ जज शामिल हुई। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ ने सहकारिता स्व स्वावलंबन विषय पर सेमिनार किया। स्वागत भाषण प्रेम सिंह झाला ने दिया। नगर निगम उज्जैन के 7 कर्मचारी मंगलवार को सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए। निगम हॉल में सम्मान समारोह पर अजय विपट, मनोहर परमार, दिलीप सिंह गहलोत, ए मलंग खान, अब्दुल रफीक, जगदीश लाल, संतोष सरवन को विदाई दी गई। भाजपा के संभागीय प्रभारी कांत देव सिंह ने मंगलवार को संभाग की बैठक ली। संगठन मंत्री जितेंद्र लिटोरिया की उपस्थिति में हुई मीटिंग में संभाग के सभी जिला अध्यक्ष, महामंत्री, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शामिल हुए। आरटीई में अब प्रवेश 11 सितंबर तक होंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनों का सत्यापन 13 सितंबर को होगा। 16 सितंबर को दस्तावेजों का सत्यापन होगा। महिदपुर के कबाड़ व्यापारी को धमकाकर आपत्तिजनक नारे लगवाने वाले गुंडे ईश्वर सिंह एवं कमल सिंह को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दोनों ने 3 दिन पहले व्यापारी का सामान फेंक दिया था और उसे नारे लगाने के लिए मजबूर कर दिया था। गुंडे 1 दिन के रिमांड पर थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।